जय शिव शंभु। शिव भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कथा संग्रह में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण से शिव गणों का असुरों से युद्ध। राहु नाम का वह दूत अब बर्बर नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब वह अपना नया जन्म समझकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया। उसने अपने स्वामी जलंधर को शंकर जी की सभी बातों से अवगत कराया। जलंधर ने यह सुनकर अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा प्रदान की। कालनेमी और शुंभ निशुंभ सभी महाबली दैत्य युद्ध के लिए सजने लगे। सभी दिशाओं से करोड़ों असुर निकल पड़े। इस प्रकार सागर पुत्र जलंधर युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए, अनेक अपशगुन होने लगे। शुक्राचार्य तथा छिन्न सिर वाला राहु सामने आए। उसी समय जलंधर का मुकुट उसके सिर से गिर पड़ा, परंतु वह चलता ही रहा। इधर देवता भगवान शिव जी के पास पहुंचे और सब समाचार उन्हें सुनाए। देवताओं ने यह भी बताया कि विष्णु जी भी उसके अधीन होकर उसके यहाँ लक्ष्मी जी सहित निवास कर रहे हैं। कुछ देवता भी वहाँ निवास कर रहे हैं। अब जलंधर अब आपसे युद्ध करने आ रहा है, आप उसका अंत कर डालिए। भगवान शंकर ने भगवान श्रीहरि को बुलाकर पूछा, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं खत्म किया? वैकुंठ को छोड़कर उसके घर पर निवास क्यों कर रखा है? भगवान श्रीहरि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपका अंश और लक्ष्मी जी का भाई समझकर मैंने उसका अंत नहीं किया। वास्तव में वह बड़ा वीर और अजेय है। मैं उसकी वीरता से मुग्ध होकर और आपका साला समझकर उसके यहाँ निवास करने लगा हूँ। भक्तवत्सल भगवान शंकर विष्णु जी की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, मैं अब उस दैत्य जलंधर का वध अवश्य कर दूंगा। इसी समय दैत्यों का बड़ा भारी कोलाहल सुनाई दिया। भगवान शिव जी ने भी अपने गणों को उससे युद्ध करने भेज दिया। भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। भेरी, मृदंग, शंख आदि के नाद से पृथ्वी कांपने लगी। हाथी, घोड़े, मनुष्यों के मृत शरीरों से एक पहाड़ सा बन गया और उसके रक्त तथा मांस से कीचड़ बन गई। दैत्यों ने गुरु शुक्राचार्य उनके मृत शरीर को संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। यह देखकर भगवान शिव के क्रोध की सीमा न रही। उनके मुख से एक भयंकर कन्या उत्पन्न हुई। उसकी दोनों बाहें ताड़ के वृक्ष के समान लंबी थी। वह कन्या असुरों का भक्षण करने लगी तथा शुक्राचार्य को अपनी योनि में छिपा लिया और वह स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के लुप्त हो जाने पर दैत्य घबरा गए। युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे। निशुंभ और कालनेमी आदि वीरों ने भागते हुए असुरों को रोका। गणेश और कार्तिकेय आदि गणों के साथ दैत्यों का भारी संग्राम होने लगा। शिव जी के गणों ने शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर जलंधर एक रथ में बैठकर वहां आया। उस रथ पर एक लंबी पताका फहरा रही थी। जलंधर घोर गर्जना करने लगा। इसके बाद उसने बाणों की वर्षा करके कोहरा सा पैदा कर दिया। ऐसा करने से पृथ्वी आकाश सब ढक गए। जलंधर ने बाणों की वर्षा करके नंदी, गणेश, कुमार कार्तिकेय आदि को ढक दिया। कार्तिकेय ने एक शक्ति द्वारा जलंधर को धाराशायी कर दिया, परंतु वह उठकर क्रोध में भरकर गदा से प्रहार करने लगा। गणेश और नंदी व्याकुल होकर धाराशायी हो गए तथा वीरभद्र का सिर फट गया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। अगला है शिव जलंधर युद्ध। रौद्र रूप धारण कर भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। उनके रौद्र रूप को देखकर असुर सैनिक भागने लगे। इस पर जलंधर हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ भगवान शिव जी की ओर बढ़ा। उसके वीर सैनिक भी शिव जी की ओर दौड़ पड़े। भगवान शिव जी ने जलंधर के बाणों के जाल को काट दिया। खड़ग रोमा दैत्य को देखकर भगवान भोलेनाथ ने अपने फरसे से काट दिया। किमी और नंदी ने मार गिराया और वलाह को शिव जी ने मार गिराया। जलंधर ने अपने शुंभ आदि असुरों से उत्साहित किया। जलंधर ने 70 बाणों को चलाकर शिव जी को बीनना चाहा, परंतु शिव जी ने उसके सभी बाणों को काट दिया। शिव जी ने जलंधर की ध्वजा, छत्र आदि सभी को काट दिया। 7 बाणों से जलंधर ने धनुष को भी उन्होंने काट दिया। जलंधर अब गदा लेकर शिव जी की ओर दौड़ा। भगवान भोलेनाथ ने उसकी गदा को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब मायावी जलंधर शिव जी का रूप रखकर पार्वती जी के पास गया। पार्वती जी को देखकर मार्ग में ही उसका वीर्यपात हो गया। पार्वती जी जलंधर को पहचान गई और अंतर्ध्यान होकर सागर के तट पर चली गई। तब विष्णु जी पार्वती के पास गए। पार्वती
जी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें दुष्ट जलंधर का कृत्य मालूम है? विष्णु जी ने उत्तर दिया, मुझे आपकी कृपा से सब कुछ ज्ञात है। पार्वती जी ने विष्णु जी से कहा, इस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण कर तुम उसकी पत्नी को पतिव्रत धर्म नष्ट कर दो। उसकी पत्नी का यह मेरी आज्ञा है। ऐसा करने से ही यह दैत्य समाप्त होगा। इसी के साथ आज का ये छोटा सा वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू। जय शिव शंभू।